साहब श्री हृदयानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। शिष्य अनुभूति में साहब व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष की बात करते हैं। ये क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम आप अभी जो ये शिष्य अनुभूति की बात कर रहे हैं, ये एक शिष्य की अनुभूति है, यानी साहब की अनुभूति है। तो इसमें साहब लिखते हैं, गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझें, तोड़ के एक एक शब्द, गुरु अपने शिष्य के, इतना तक समझ रहे हैं। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के बारे में भी हम आप जानते हैं। व्यक्तित्व से मतलब केवल ऊपरी आवरण से, वेशभूषा और शक्ल सूरत से नहीं है। व्यक्तित्व से मतलब है यहाँ आंतरिक व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व को ही सही अर्थों में व्यक्तित्व कहा जाता है। ऐसे हम आप चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट, कपड़े लत्ते, इन सबों को ही व्यक्तित्व मानते हैं। अच्छा दिखता है तो कहते हैं बड़े अच्छे व्यक्तित्व का है। अंदर क्या है हम आप नहीं जानते हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और न जानते हैं कि व्यक्तित्व आंतरिक होता है। तो यहाँ साहब कह रहे हैं अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को। तो अपने शिष्य तक तो समझ में आ रहा है, यानी जो भी कह रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य। अब उसके व्यक्तित्व की बात यहाँ आ रही है कि उसके व्यक्तित्व का जो सर्वोत्तम पक्ष है उसको गुरु ही उजागर करते हैं, प्रकट करते हैं, निखारते हैं, लोगों के सामने लाते हैं या उसको अनुभव कराते हैं। तो व्यक्तित्व के बारे में तो समझ लिए, ये आंतरिक बात है। अब समझे हम लोग कि व्यक्तित्व का सर्वोत्तम पक्ष क्या है। किसी भी शिष्य के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम पक्ष, सबसे ऊंची बात शिष्य के लिए यही है कि जिसके बारे में साहब कह रहे हैं परम चेतना। पहले भी हम लोग, इसके पहले हम लोग बात किए हैं परम चैतन्य। परम चैतन्य माने जो सबसे ज्यादा जागृत है, यानी आत्मा। उसी के बारे में फिर साहब कह रहे हैं कि गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष, सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, जो कुछ सबसे अच्छा से अच्छा वो हो सकता है, ऐसा व्यक्तित्व कैसे होगा, इसको गुरु को उजागर करना है, यानी उसको बताना है कि तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे उत्तम पक्ष, सबसे उत्तम बात यही है। क्या कि परम चेतना से, परम चेतना यानी शिव से उसका ऐक्य, ऐक्य माने एक मेक, यानी उनसे मिल जाए, ऐसा सुनिश्चित करते हैं। कौन करते हैं? गुरु। तो यहाँ हमारे आपके गुरु शिव के बारे में कहा गया है कि शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष, सर्वोत्तम पक्ष, सबसे ऊंचा पक्ष यही है कि वो परमात्मा से एक मेक हो जाए। इससे ऊंची बात, इससे ऊंची छलांग, इससे ऊंची चढ़ाई, इससे ऊंचा लाभ कुछ नहीं हो सकता है हमारे आपके जीवन में। और गुरु अपने शिष्य के साथ यही करते हैं। उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम पक्ष जो है क्या है, यानी वो शिव से एक मेक हो जाए। ये कैसे होगा, ये गुरु ही निश्चित करते हैं कि कैसे हमारा शिष्य उस परम चेतना से, यानी उस ईश्वर से एक मेक होगा और इसका व्यक्तित्व के
चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा, या इसका व्यक्तित्व सबसे ऊंचा हुआ, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। यही बात यहाँ साहब कहना चाहते हैं।